इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसमें सिर्फ दो ही चीजें मिसिंग है, एक है एजुकेशन, एक है सिस्टम। दुनिया का सबसे घटिया लाइन आज तक मैंने जो सुनी है वो है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। इंडिया में पेरेंट्स और टीचर बच्चों से सिर्फ तीन ही चीज चाहती है, सिर्फ मार्क्स मार्क्स और मार्क्स, और बदले में स्कूल कॉलेज भी सिर्फ तीन ही चीज चाहती है, फीस फीस और फीस। बहुत पहले से मैं सोच रहा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इतने साल पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हो चुका है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरह काम करता है, इसका क्या वैल्यू है। इसमें न जाने कितने बच्चों का कितने साल बर्बाद हुए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं स्कूल जाना खराब बात है, अगर स्कूल जाओगे नहीं तो सीखोगे क्या। आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरह है और इसको कैसे एक हद तक हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन को भी हम लोग देखने वाले हैं। मैं आज जो भी बोलूंगा खुल के बोलूंगा और बदले में मुझे चाहिए आप सभी का सपोर्ट। आज मैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा, करना क्या है वीडियो का लास्ट में बताऊंगा। कुछ दिन पहले मैंने एक कमाल का चीज देखी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। यह है आज से 100 साल पुराना मोबाइल और यह है आज का मोबाइल। यह है आज से 100 साल पुराना गाड़ी और यह है आज का गाड़ी। यह है आज से 100 साल पुराना क्लासरूम और यह है आज का क्लासरूम। देश बहुत ज्यादा बदल गया है, लेकिन एजुकेशन आज भी हम लोग पुराना ही यूज कर रहे हैं। और इस बदलती दुनिया के साथ जो एजुकेशन सिस्टम खुद को नहीं बदल पाया वो हमें क्या बदलेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बहुत ही कमाल की बात कही थी कि हर एक इंसान जीनियस होता है, लेकिन आप एक मछली को अगर पेड़ पर चढ़ने के एबिलिटी से जज करते हो तो उसकी पूरी जिंदगी यही सोचने में निकल जाएगी कि वो एक मूर्ख थी। और एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ पेड़ पर चढ़ने को कह रहा है, बल्कि पेड़ पर चढ़कर उतरकर दौड़ने को भी कह रहा है। और सिर्फ मछली को ही क्यों, ये तो कुत्ता बिल्ली शेर सबको दौड़ने को कह रहा है। और जो चढ़ गया वो सफल है और जो नहीं चढ़ पाया वो असफल है। और ये बात जानवरों के लिए नहीं थी, ये बात स्टूडेंट के लिए थी, क्योंकि यहाँ पर सभी को मार्क्स पर जज किया जाता है। अगर आपका मार्क्स अच्छा है मतलब कि आप अच्छे हो, और अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं है मतलब कि आप बुरे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में कितने भी अच्छे क्यों ना हो। और आज की रियलिटी पता है क्या, जिस स्टूडेंट का मार्क्स 99.9%, 90%, 95% है ना, वही स्टूडेंट अभी ब्रिलियंट है। और अगर 90% से एक भी परसेंट कम हुआ मतलब कि आप एक डफर स्टूडेंट हो। लेकिन सच्चाई क्या है पता है आपको, मार्क्स तो उन्हीं के अच्छे आते हैं जिसका आगदास अच्छा होता है या फिर उसको रट्टा मारना अच्छे तरीके से आता है। और अगर आपको इन दोनों में से एक भी नहीं आता है तो आपको कहा जाएगा कि आप एक डफर स्टूडेंट हो। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, ये सारा देन है अंग्रेजों का। आखिर क्या हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ, बच्चे इतना नफरत क्यों करते हैं, आइए जानते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में इस वीडियो में। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। I hate education. हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। The biggest criminals in the world, school teachers. I really don't like school. विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। फेस करना है किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर 1830 से पहले इंडिया में होता था गुरुकुल सिस्टम, और 1830 में पोले ने इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रीडिजाइन किया और इसको ट्रेडिशनल बना दिया और इसमें ज्यादा प्रायोरिटी मैथ और साइंस को दिया, जो कि सही बात भी है। लेकिन इन्होंने इंडिया का फिलोसफी, प्रैक्टिकल नॉलेज, मोरल वैल्यू, एथिक्स जैसे सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया और उन्होंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश कर दिया। आखिर क्यों? क्योंकि इनको चाहिए था नौकर, इनको चाहिए था रोबोट। किसके लिए? काम करने के लिए। जैसे एक वर्कर को फैक्ट्री में पूरे दिन काम करना होता है, उसी तरह एक स्टूडेंट को 8 घंटा एक कमरे में पढ़ना होता है। जिस तरह फैक्ट्री में बेल होने पे ब्रेक होता है, उसी तरह स्कूल में बेल होने पर ब्रेक होता है। और जिस तरह अच्छे प्रोडक्ट को उनकी क्वालिटी के बेस पर ग्रेड किया जाता है, उसी तरह स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है। एक लाइन पर चलना है, टाइम पर खाना है, टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है और अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। बस जो इंस्ट्रक्शन दी गई है बस उसी को फॉलो करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। ये था उनका
बनाया गया सिस्टम। लगभग 200 साल होने वाले हैं इस एजुकेशन सिस्टम को। आजादी के बाद कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी इस सिस्टम को बदलने का कोशिश नहीं की। तो क्या हम मान ले कि आज भी हम अंग्रेजों के सिस्टम पे चल रहे हैं? क्योंकि खेल हम उनके खेलते हैं, एजुकेशन हम उनके पढ़ते हैं, लैंग्वेज हम उनका बोलना चाहते हैं, तो आज भी हम लोग उनके गुलाम हुए ना। हमें कहा जाता है कि हर एक सब्जेक्ट में बेस्ट करना है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो पूरा रिजल्ट फेल हो जाता है। हमारे दूसरे सब्जेक्ट में 100 में से 100 क्यों ना हो, लेकिन एक भी सब्जेक्ट में अगर फेल मतलब कि आप पूरे फेल। आइए अब हम लोग जानते हैं कि हमारा एजुकेशन का प्रैक्टिकल यूज कहां है हमारे लाइफ में। 90% चीजें जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो हमें कहीं भी काम नहीं आता है। a+b का होल स्क्वायर कितने बार पढ़ा, पूरे स्कूल में याद किया, पूरे स्कूल में रटा, लेकिन अभी तक कहीं भी मेरा काम नहीं आया। हालांकि 1-2% लोगों को काम आता है, लेकिन 98% को काम नहीं आता है। कुछ लोग कहेंगे स्कूल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, स्कूल हमें मेहनत करना सिखाता है। तो ये बच्चे का डिसिप्लिन, बच्चे का मेहनत सब उतर जाती है जब गर्मियों का छुट्टी शुरू होती है। बच्चे तरस जाते हैं छुट्टियां पाने के लिए। सच्चाई तो यह है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं जब स्कूल से निकलते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ में कहीं यूज ही नहीं है, और जो यूज है वो हमें सिखाया नहीं जाता है। फिजिक्स के कितने एक्सपेरिमेंट किए, केमिस्ट्री का थ्योरी, मैथ का फॉर्मूला, हिंदी का कविताएं कहीं काम नहीं आती जिंदगी में। हालांकि 5-10% लोगों को काम आता है, लेकिन 95% लोगों का काम नहीं आता। सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि सभी को ऑप्शन मिले कि तुमको जो पढ़ने का मन है वो पढ़ो। माना कि इंटरेस्ट के हिसाब से 10th के बाद लोग डिवाइड हो जाते हैं, मैथ, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन 5-5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो आप फेल हो जाते हो। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिया जाता है प्रेशर। एजुकेशन सिस्टम में आज होना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस। इन सब चीज के बारे में हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कभी बात ही नहीं होती। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बताता है कि हमारे पास कुछ गिने चुने कैरियर ऑप्शन है, उनके अलावा तुम्हारे पास कोई भी कैरियर ऑप्शन नहीं है। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IAS, IPS, बस यहीं पर सोच खत्म हो जाती है। अब आता है इस वीडियो का फाइनल मूवमेंट कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बड़ी बड़ी बातें करने से और बड़ी बड़ी थ्योरी रखने से भी यहाँ कुछ नहीं होता। जब तक हम किसी रास्ते में निकल नहीं जाते तब तक इसका हल नहीं हो सकता। तारे जमीन पर और 3 इडियट जैसी मूवी हर एक स्टूडेंट को दिखाई जानी चाहिए, और कम से कम एक बार ऐसा मूवी जरूर दिखाई जानी चाहिए जिससे बच्चे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और उसको कैरियर ऑप्शन के बारे में पता चले। ऐसा मूवी जरूर दिखानी चाहिए, और साल में एक बार स्टूडेंट को जरूर से जरूर कहीं घूमने ले जाना चाहिए। स्कूल में गेम का पीरियड कंपलसरी कर देना चाहिए ताकि बच्चों को ओलंपिक के बारे में जल्दी से जल्दी नॉलेज मिल पाए, क्योंकि ओलंपिक्स में इंडिया को चाइना से अगर कंपेयर किया जाता है तो चाइना नंबर 1 पे आता है, क्योंकि उनके स्कूलों में 5 साल से ही ओलंपिक्स का ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया जाता है, जबकि इंडिया ओलंपिक्स में कहां आता है आप जानते ही हो। स्कूल में एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो AI के बारे में बताए। स्कूल में मैसेज वीडियो दिखाई जानी चाहिए, या बड़े बड़े यूट्यूबर को बुलाना चाहिए ताकि बच्चे इससे इंस्पायर हो, उसको और अलग अलग कैरियर ऑप्शन पता चले। स्कूल में एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस का सब्जेक्ट पढ़ा, ताकि बच्चों को एजुकेशन के बगैर जो रियल लाइफ में चल रहा है उसके बारे में पता चल पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर स्कूल कॉलेज में स्टार्ट कर दिया जाता है तो एजुकेशन सिस्टम कुछ हद तक ठीक हो सकता है, ताकि बच्चे अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कैरियर चूज कर पाए, ना कि पेरेंट्स के डर से। तो आपको याद होगा कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताया था कि आज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा, क्या करने बोलूंगा वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। तो आप लोग से मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हर एक दोस्त, टीचर, पेरेंट्स सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव हो। अगर आप कोई टीचर वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रिंसिपल को ये वीडियो दिखाओ, और अगर आप कोई स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। हर एक ग्रुप में हर एक दोस्तों को ये वीडियो जरूर से जरूर दिखाओ ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव हो पाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।